ये सेकंड पार्ट है, आगे चलते हैं। मान्यवर वर्ष 2007 से 17 तक 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,000 व्यक्तियों की चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ 26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक के कार्यकाल में वर्ष 2017 से अत्यधिक अर्थात 7 वर्षों में कम अवधि में 1,61,000 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए जा चुके हैं, जो अपने आप में कीर्तिमान है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वह बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है और वह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल के रूप में हमारे समक्ष हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मुक्त है कर्तव्य की चिंताओं से, दर्द है दुख से, ये सब छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। कानून व्यवस्था। सरकार प्रदेशवासियों को अपराध और भयमुक्त वातावरण देकर के रामराज की संकल्पना का साकार करने हेतु पूरी तरह सफल रहे। विविध त्योहारों में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे वृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में श्री भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया से आए अतिथियों ने की थी। वर्ष 2016 के मुकाबले में वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी की गई थी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 85463 4 CTC कैमरों की अधिष्ठान किया गया है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पे 1,55,833 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियां की गई हैं। महिलाएं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना के में महत्वपूर्ण स्थलों पर CCTV कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिह्नीकरण एवं सैटेलाइट लगाना, हॉट पॉइंट्स को चिन्हित करना, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 3 महिला PAC बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में स्थापित है। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य PAC बटालियन स्थापित करने में कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियों को गठित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड्स का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। समस्त थानों पर साइबर क्राइम सेल की गठित किया गया है। वर्तमान में 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत के साथ होम गार्ड्स को 30 लाख रुपए की बीमा सुविधा प्रदान की गई है। मान्यवर, अब मैं इस सम्मानित सदन को समक्ष ये आगे क्या कहना चाह रहे हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य में क्या कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, कैरियर यूनिट और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के लिए 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष में 2024-25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फिर 322 करोड़ रुपए की बजट ये दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई, जिस पर कुल 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित किया गया, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब चलते हैं चिकित्सा शिक्षा की तरफ। प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी सरकार द्वारा संचालित है। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों को आच्छादित किया जा चुका है और वह 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेजों को निर्माणाधीन है। 16 अवसेवित जनपदों से निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जा रहा है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या
6 से बढ़ाकर 23 कर दिया गया है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रॉमा सेंटर लेवल एक 100 बेडेड एक्सप्रेस ट्रॉमा इपेक्स ट्रॉमा सेंटर 200 बेडों की उच्चाकृति दी किए जाने के हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाना लक्षित है तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान 2100 आयुर्वेदिक और 254 यूनानी और 1500 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ 8 आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेजों उनसे समृद्ध संबंधित चिकित्सालय क्रियाशील हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किए जाने, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। राजकीय आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में औषधि के समुचित व्यवस्था तथा 50 बीडेड एकीकृत आयुष चिकित्सालयों को 11 जनपदों में स्थापित है तथा 6 जनपदों में भवन निर्माण हो चुका है। स्थापना और औद्योगिक विकास बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास के प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है जिसका अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्रों के औद्योगिक वाणिज्य और आवासीय टाउनशिप को विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ साथ वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति लागू की जा रही है। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के में प्रदेश में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षण करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 की घोषणा की है। किसी भी राष्ट्र द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश की आकर्षित करने का यह अपने तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए लगेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण 400 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में 25 लाख से अधिक टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए। ये प्रक्रिया गतिमान है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 257 करोड़ रुपए और 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के हेतु नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष में सापेक्ष 33% अधिक है। अब आगे चलते हैं सड़क और सेतु पर। राज्य सड़क राजमार्गों की चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए और निर्माण हेतु 200-250 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीन मिल परिक्षेत्र में किसान विपणन सुविधाओं हेतु मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण नवनिर्माण पुनर्निर्माण 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जा रहा है। रेलवे ऊपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रुपए और ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जैम की समस्या का समाधान के लिए शहरों के फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग में चलते हैं। हमारी सरकार 31,000
परियोजनाओं पूर्ण की गई, जिसमें से 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई है, जिससे इतने 46 लाख कृषकों को फायदा होगा। विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की कार्य प्रगति पर। इन कार्यों से में लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी और लगभग 1.10 लाख कृषक परिवारों को लाभान्वित होंगे। नहरों और सरकारी नलकूपों में किसानों की मुफ्त पानी की सुविधा 1100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजना नाबार्ड के लिए 15 से 30 का बजट रखा गया। डार्क जोन में असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब आगे चलते हैं। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि अनुक्षरक्षण मद हेतु है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। वर्षा जल संचयन हेतु भू जल संदर्भ योजना के तहत 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एवं चेक डैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब नागरिक उड्डयन। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़ान तथा राज्य सरकार की उत्तम प्रदेश नगर विमान प्रोत्साहन नीति के माध्यम से किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा की जाने वाले यात्रियों की संख्या 19% बढ़ी है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स तथा यथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा मयूरपुर, सोनभद्र और सरवासा एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और शुद्धिकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि पे 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में जेवर अंतर्राष्ट्रीय स्थापना के भूमि क्रय के लिए 1100 करोड़ रुपए की वो है। अब चलते हैं ऊर्जा। वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 में से 1,21,000 मेजर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए और 10 मासिक की किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा की गई। इस योजना में 62 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजित निर्गत किए गए हैं। पारसेषण तंत्र में कुल क्षमता में जो वित्त 2016 से 17 में मेगावाट थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर के 28,000 मेगावाट तक किया गया है और इसको अब 23-24 में 31,000 मेगावाट तक किया जाना है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना है। वर्ष 2016-17 में उत्पादन नगर निगम लिमिटेड की इकाइयों कुल विद्युत उत्पादन 33 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 39 हो गया है। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं की रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जो कि 20% अधिक है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2017 में सौर ऊर्जा भी कर रहे हैं। प्रदेश में 16 रूफटॉप परियोजना स्थापित की जा रही है। अयोध्या एवं वाराणसी नगरों का मॉडल सोलर सिटी के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा किया जा रहा है और स्ट्रीट लाइट किया जा रहा है। पीएम कुसुम घटक के अंतर्गत नीची ऑर्डी ग्रेड पंपों के सोलराइजेशन हेतु 1,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। उत्तर प्रदेश
राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्षों की तुलना में 33% अधिक है। आवास एवं शहरी नियोजन मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए प्रोत्साहन हेतु अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश रूप में 395 करोड़ रुपए दिए। आगरा मेट्रो रेल परियोजना चल रही है जिसमें 346 है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश में समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र और नगर क्षेत्र में अस्थापना सुविधाओं का विकास के लिए वाराणसी और शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब आगे